हम परिवार में 5 जने थे, बहुत खुश थे। 10 साल हो गए, लेकिन चीजें आज भी एकदम ताजी हो जाती हैं। खासकर जब 16 दिसंबर आता है तो मेरे लिए जैसे ये बहुत दुख होता है। मैं यही सोचती हूँ कि खास ये आता ही नहीं। आज भी हम वहीं के वहीं खड़े। हमारा समाज कहाँ बदला है? हमारी सिस्टम अपनी व्यवस्था को कहाँ बदल पाई कि किसी के मन में डर हो। 7 साल 7.5 साल लगा, इंसाफ मिला, लेकिन वो भी एक कशिश रह गई कि एक उसी केस में 4 को फांसी हुई और एक बच गया। बच्ची के साथ घटना हुई 23 साल की, घटना हुए 10 साल, लेकिन इन 10 साल में वही 12 दिन हमें याद रहते हैं, वो 23 साल नहीं याद रहता। और मैं उसी दुख को अपनी हथियार बना के मैं लड़ती हूँ कि वो दुख और किसी बच्ची के साथ ना हो, ना मिले। नमस्कार दी मूक नायक में आप सभी का स्वागत है और मैं पूनम, और इस वक्त हम हैं निर्भया की मां के साथ। 10 साल हो चुके हैं उस काली रात को, और 10 सालों में कई सारे बदलाव जीवन में आए हैं। दोषियों को सजा भी हो चुकी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी भी नहीं बदली हैं। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ आशा मैम है, उन्हीं से जानेंगे। मैम, 10 साल हो गए हैं, कितना बदलाव आपके जीवन में आया है? मतलब बेटी को खो देना और उसके बाद ये लंबी लड़ाई आपने लड़ी है। देखिए, उसके बाद, उससे पहले तो हमारी हम बहुत पैसे वाले नहीं थे, नॉर्मल फैमिली थी, लेकिन बहुत खुश थे। हम परिवार में 5 जने थे, बहुत खुश थे। बेटी बड़ी थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, और अब समझ आता है वो अलग तरह की एक इंसान थी। खुश रहना और खुश रखना उसका अपना एक नजरिया था। लेकिन जब घटना हुई 23 साल की थी, और उसके बाद से समझिए कि हम लोगों की जिंदगी से खुशियां तो चली गई। 10 साल हो गए, लेकिन चीजें आज भी एकदम ताजी हो जाती हैं। खासकर जब 16 दिसंबर आता है तो मेरे लिए जैसे ये बहुत दुख होता है। मैं यही सोचती हूँ कि खास ये आता ही नहीं, ये 16 दिसंबर आता ही नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख तब होता है कि इतनी बर्बरता के साथ घटना हुई, सब कुछ बदलने के तौर पे आया। सब लोगों ने, कोई इस घटना ने झकझोर दिया, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे कानून बनाए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई। और 10 साल बाद भी हम बात कर रहे हैं तो हम वही बात कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ बर्बरता हो रही है, हमारे बच्चियों को न्याय नहीं मिल रहा है, बच्चियां हमारी सुरक्षित नहीं है। आज भी हम वहीं के वहीं खड़े। कुछ बदलाव, मतलब इतनी बड़ी घटना के बाद भी आपको लगता है कि देश में नहीं हुआ? खास तौर पे बच्चियों की सुरक्षा की बात करें या बच्चियों के साथ क्राइम की बात करें, उस टाइम से तो जब निर्भया के साथ घटना हुई थी उसी तरह की घटनाएं होने लगी। छोटी बच्ची के साथ घटना हुई, और भी बच्चियों के साथ घटना हुई, उसी तरह की हुई। अब हमने देखा कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया 7 नवंबर को, जो छावला केस के नाम से जाना जाता है। उसी साल का है, उसी साल की है। उसी बच्ची के साथ भी बहुत बर्बरता हुई थी। उसके साथ जंगलों में ले जाके किडनैप, वो भी घर के पास से किडनैप कर लिया गया। वो कहीं ड्यूटी से आ रही थी, और भी बच्चियां उसके साथ थी, उसको जबरदस्ती खींच लिया, उसके साथ 3 दिन गैंग रेप किया, जंगल में फेंक दिया। 3 दिन बाद बॉडी मिली, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उसको फांसी की सजा मिली। उसके बाद माँ बाप 10 साल संघर्ष किए, और सुप्रीम कोर्ट में आके उनको बरी कर दिया गया कि पुलिस ने अपना काम सही नहीं किया, कोर्ट ने सही से देखा नहीं। जिसने गलती की, जिसने ध्यान नहीं दिया, आप उनको से जवाब नहीं मांगा, और 10 साल के बाद माँ बाप को सजा दे दिया, उनको छोड़ दिया। समाज में क्या संदेश गया? समाज में संदेश गया, मुजरिमों का हौसला बढ़ा कि इतने बड़े क्राइम में उनको बरी कर दिया गया,
तो मुजरिमों को हौसला मिला कि नहीं, हम छूट जाएंगे। ठीक ही का मैम वही मेरा सवाल था कि अभी आपने गाजियाबाद में जो रेप हुआ था और रिसेंट 2 महीने पहले आपने कहा कि पुलिस वो काम नहीं कर पा रही जिससे लड़कियों को सुरक्षा मिल पाए। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या पुलिस वाक़ई में अपना सही से काम कर नहीं पा रही कि लगातार ये चीज़ें बढ़ रही हैं, कहीं घटने का नाम नहीं? नहीं, नहीं कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। अगर पुलिस सही तरह से काम करती, सही तरह से जाँच होती, तो वो मुजरिम कैसे छूटते? कोर्ट कैसे कहता कि छूट गया? सुप्रीम कोर्ट पे हर जगह से हम हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, खासकर जो ऐसे परिवार हैं उनके तो हौसले खत्म हो गए कि जो सुप्रीम कोर्ट दुनिया भरोसा करती है, दुनिया उसको आस्था रखती है, मंदिर का रूप देती है, आज एक फैसले से सुप्रीम कोर्ट कलंकित हुआ है, उसपे से लोगों का भरोसा उठा है। 2 साल अभी लगभग 2-3 साल पहले 2020 में ही उन आरोपियों को फांसी दी गई है। 7 साल आपने लड़ाई लड़ी है। कितना संघर्षपूर्ण रहा है मतलब एक माँ के तौर पे आपका? देखिए, बहुत संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि अब तो इस पे काम करते-करते, लड़ते-लड़ते बहुत चीजें पता हो गई। 7 साल, साढ़े 7 साल लगा, इंसाफ मिला। लेकिन वो भी एक कशिश रह गई कि एक उसी केस में 4 को फांसी हुई और 1 बच गया। ये दुःख हमेशा रहता है। आज भी हमें ये लगता है कि किसी के साथ न किसी के साथ वो ज़रूर गलत करेगा, क्योंकि ऐसी मानसिकता सुधरती नहीं है। लेकिन सरकार ने उसकी इतनी मदद करी कि उसकी पहचान तक सामने नहीं आई, नाम तक सामने नहीं आया। अगर हमारे ही बीच वो खड़ा रहे तब भी हम नहीं पहचान पाएंगे कि वो है। तो कहीं न कहीं एक समाज में गलत संदेश गया कि नहीं, उस उम्र के बच्चे कुछ करेंगे तो उनको कोई सजा नहीं। आप चाहती हैं कि मतलब उसको भी सजा मिले। हाँ, 18 साल से कम मैंने बहुत कोशिश की, मैंने धरना प्रदर्शन किया, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुगनैल का हवाला देके उसको छोड़ दिया। एक बहुत मैंने पढ़ा कि एक बड़ी टिस आपके अंदर है कि आखिरी बार पानी नहीं पिला पाए आप। जी, बच्ची के साथ घटना हुई 23 साल की थी, घटना हुए 10 साल हो गए, लेकिन इन 10 साल में वही 12 दिन हमें याद रहते हैं, वो 23 साल नहीं याद रहता। उस बच्ची के साथ इतनी बर्बरता हुई थी, 12 दिन जिंदा रही, लेकिन उसने मुंह खोल के पानी मांगा, लेकिन हम एक बूंद उसको पानी नहीं दे पाए। वो तकलीफ, वो तड़प हमारे मन में आज भी रहती है। कई बार हम हाथ में गिलास लेते हैं तो हमें याद आता है उसका चेहरा, किस तरह से उसने जब पानी से मना किया गया तो उसका चेहरा मुरझा गया। तो ये दुख हमें हमेशा रहता है और मैं उसी दुख को अपनी हथियार बना के मैं लड़ती हूँ कि वो दुख और किसी बच्ची के साथ ना हो, ना मिले। काफी टाइम से अब अपना खुद का एक एनजीओ उनका निर्भया ज्योति सिंह एनजीओ, तो बहुत सारी लड़कियों को इंसाफ दिलाने की बात करती काम करती है। एनसीआरबी के डेटे में पाया जाता है कि सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी लड़कियों के साथ जो था वो रेप होता है। क्या ऐसी लड़कियों तक भी आप पहुंच रही हैं? क्या 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 लगता है कि जिनके पास एजुकेशन है उनको ज्यादा परेशान किया जा रहा है इस मामले में? बिल्कुल, क्योंकि बड़े घर की लड़कियों को, पढ़े लिखे लड़कियों को, वो उनके पास तो सिक्योरिटी होती है, गाड़ी होती है, उनके साथ तो हो भी नहीं सकता। अगर होगा भी तो उनको, उनके लिए तो पूरी कायनात खड़ी है। रेप बलात्कार तो एक नॉर्मल लोगों के साथ होता है जो बस में चलते हैं, रिक्शे में चलते हैं, जॉब करते हैं, पैदल जाते हैं, आते हैं, उनके लिए होता है, उनके पास कोई सुविधा नहीं होती है। हमारी बच्ची के पास भी कोई सुविधा नहीं थी, वो भी ऑटो से, बस से धक्के खा, गाड़ी होती तो अपनी गाड़ी लेके जाती, घर आती। तो ऐसे लोगों के साथ होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जिसके से मिल पाती हूँ, मिलती हूँ, नहीं मिलती हूँ तो मैं जहाँ हूँ वहां से उनके लिए आवाज जरूर उठाती। आखिरी सवाल है मेरा कि आप लगातार बुलंद हैं इन मामलों को लेकर और बीच-बीच में हमेशा खबरों में भी आता है कि आप बात करते रहते हैं, अपने पुलिस पे, सरकार पे, सब पे सवाल उठाया। आगे आपका क्या प्लान है इन सारी चीज़ों को लेकर? आपने कुछ सोचा है कि रेप सर्वाइवल के लिए अभी आप फिलहाल एनजीओ चला रही हैं, आगे कुछ और काम करेंगी?
इतना जरूर कहूंगी कि मैं जब तक हमारे सांसों में सांस है, मैं इस क्राइम के खिलाफ आवाज जरूर उठाऊं, चाहे सरकार के खिलाफ हो या अपने न्याय व्यवस्था के खिलाफ हो। मैं यही कोशिश करूंगी कि ये सब ठीक हो और हमारी बच्चियां सुरक्षित। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इसके बाद ही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी सुनवाई होगी, बट अभी भी जैसे हम हाथरस वाले मामले में देखते हैं, वो मामला वैसे का वैसे, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं था। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ही बहुत ज्यादा बदलाव? नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह फास्ट कोर्ट चल ही नहीं रहा है। अगर चलता तो 10-10 साल क्यों लग जाता? अगर 10 से ज्यादा 12 साल 15 साल हो जाता है तो उनको उसका फायदा मिल जाएगा, वो छूट जाएंगे। तो आपने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया कि 10 साल लगे, 15 साल लगे? तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि वो कहीं से लूप होल निकले और वो छूट जाए। तो वो जीन मिलवल चेंज होना चाहिए। मैं तब जब से हमारी फांसी के चीजें सामने आई, फांसी के टाइम पे मुझे संघर्ष करना पड़ा, मुझे दिक्कत हुई, लेकिन कानून की जो लॉफुल्स है पूरे दुनिया के सामने आए। लेकिन आज भी वही जेल मैनुअल है, वही चल रहा है, बदलाव नहीं है। तो ये थी हमारे साथ निर्भया की मम्मी, जो हमें बता रही थी कि पिछले 10 सालों में जितना भी उन्होंने संघर्ष किया, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ और सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति जो रोष है वो साफ झलक रहा है। उनका साफ कहना है कि हमारे न्यायालय भी हैं जो अब हमारी बच्चियों को सही न्याय नहीं दे पाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। दिल्ली से पूनम मसीह, दी मुख नायक।